जी हाँ फ्रेंड्स, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंज बल क्या होता है। तो फ्रेंड, इस लॉरेंज बल से संबंधित बोर्ड परीक्षा में क्या आता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। लॉरेंज बल से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। कभी भी इसका 4 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? या तो लॉरेंज बल की डेफिनेशन पूछी जाती है, सीधा सीधा लॉरेंज बल क्या है, और या फिर इसका सूत्र लिखिए, सिर्फ यही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लॉरेंज बल से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगा, जिससे बोर्ड परीक्षा 2021 में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पर परेशानी बिल्कुल भी ना हो। फ्रेंड, physicshindy.com पर आप जाकर के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन वगैरह डाउनलोड आप कर सकते हो। तो देखिए, लॉरेंज बल होता है, इसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा गतिमान आवेश होना चाहिए। अगर ये 2 गतिमान आवेश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ मिल जाती है तो वहाँ पर लॉरेंज बल कार्य करता है। देखिए, यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश गति करता है या कोई आवेशित कण गति करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए इसमें कोई ये कण है, ये आवेशित है, अगर ये मूवमेंट कर रहा है, ऐसे इधर उधर भाग रहा है, तो ये गति करता है, तो इस कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा? वेरी वेरी सिंपल है। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण है, अगर वो कण उस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इधर उधर चल रहा है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। अगर इस बल की बात करें तो इसकी डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा इसकी गति करने की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। चलिए, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यहां पर मैं बना दिया V। कोई आवेशित कण है, वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है V वेग से। किस वेग से? V वेग से। और इनके बीच का कोण है, मान लीजिए ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो बल होगा उसकी दिशा कैसे होगी। देखिए, यहां पर मैं एक पेन को रख देता हूं इस तरीके से। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया आवेशित कण। इस तरीके से ये आवेशित कण हो जाएगा, ये दिशा होगी। तो बल की दिशा होगी इन दोनों के लंबवत, परपेंडिकुलर। इस तरीके से ऊपर की तरफ बल की दिशा हो जाएगी। इस बल को क्या बोलते हैं हम? लॉरेंज बल। तो बल की दिशा ऊपर की तरफ, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर ये डायरेक्शन बना दूंगा, इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा? बल F। इस बल को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण जो गति कर रहा है, इन दोनों के लंबवत ऊपर की तरफ इस लॉरेंज बल की डायरेक्शन होती है। तो फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा इसकी डायरेक्शन कितनी होती है। अभी बात करें इस बल का मान कितना होता है, तो इस बल का मान होता है वो F बराबर ये वाला जो आवेश है, इसकी वैल्यू Q, कितने वेग से गति कर रहा है? B, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? V। तो इसके वैल्यू के बराबर होता है अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री ना होकर के मान लीजिए कोण थीटा है, तो इस बल का मान होता है F बराबर QBB साइन थीटा। तो फ्रेंड, ये 2 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं लॉरेंज बल के। लॉरेंज बल अगर आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा QBB। अगर आवेशित गतिमान कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, तो लॉरेंज बल का मान कितना होगा? F बराबर QBB साइन थीटा। तो इस नियम को लॉरेंज ने बताया था, इसलिए इसके नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? लॉरेंज बल। फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर जो आवेशित कण है ये गतिमान नहीं है, स्थिर अवस्था में है, तो इसकी वैल्यू V बराबर 0 हो जाएगी। तो इस समय इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में V की जगह पर 0 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा। तो इस समय लॉरेंज बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लॉरेंज बल कब काम करेगा? जब ये कण है एक गतिमान अवस्था में होना चाहिए।